जिंदा करो ना। तो महात्मा ने कहा कि हम जिंदा कर देंगे। बोले वाह, अब तो घर वाले बड़ी चमचमाती आंखें, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट छाने लगी, रोना थोड़ा कम हो गया। महाराज फिर जल्दी करो, देर हो जाएगी, शरीर दुर्गंध देने लगेगा। अच्छा एक काम करो, दूध लाओ एक कटोरा में। एक कटोरा में दूध आया। कटोरा का दूध लिया और महात्मा ने वो आशीष दास के ऊपर से 7 बार यूं 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 घुमाया और कहा कि ये तो जिंदा हो जाएगा, पर ये जो दूध पिएगा वो मर जाएगा। अब लो एक और नई आफत। अब दूध किसको पिलाया जाए? तो सबसे पहले पिता को कहा, तुम्हारा तो बुढ़ापा है, लो। पिता थोड़ी देर तो सावधान रहा और धीरे से बोला कि अब ये तो टबक ही गया, हमारे भी कुछ दिन बचे, जी लेने दो, क्यों पीछे पड़े हो। मां को कहा तुम पियो पर मर जाओगी। तो मां ने भी बड़ा सुंदर बहाना बना दिया कि अब उसका पिता जिंदा है, अगर मैं मर जाऊंगी तो इनका कौन पेट पालेगा, ये और मर जाएंगे तो 2-2 हत्याएं हो जाएंगी, तो मुझे भी जिंदा रहने दो। पत्नी को कहा तू तो पी। पत्नी तो पत्नी बोली ये गए सो गए, हम दूसरा सिस्टम ढूंढेंगे, हम क्यों मरे, ये जिंदा भी हो गए तब भी मेरा क्या, मैं तो मर जाऊंगी ना, ये गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा देख लेंगे। तो किसको पिलाया जाए दूध? सबने कहा महाराज आपके आगे नहीं ना पीछे कोई, आप ही क्यों नहीं पी लेते। लो महात्मा ने दोनों हाथ जोड़े, जय हो कलयुगी हरो। वाह, अरे महाराज फिर तो प्रवचन देने वाले भी बड़े जुड़ जाते हैं, लोग बड़े बड़े। महाराज संत तो होते ही हैं शरणागत भाव वाले, दूसरों के लिए प्राण दे देते। दधी चीज ने अपनी हड्डियां दे दी थी, आप नहीं पी सकते हो, अपने शिष्य के खातिर नाम रोशन हो जाएगा। ये गुरु ऐसा भी है। गुरु बोले जय हो चेला हरो। वाह वाह मेरे चेलो। प्रवचन देने वाले भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रवचन बातें ढूंढ लेते। साधुओं का तो जीवन परोपकार के लिए ही होता। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। अब तो लंबी लंबी। महात्मा ने कहा ठीक है तो मैं पीऊं। अरे बाबा की जय, गुरु जी की जय। अरे लंबे लंबे जयकारे लगने लगे, फूल फेंकने लगे, लौटने लगे सब चरणों में। कोई करे अरे भैया ये गुरुजी नहीं भगवान है, भगवान। अब तो लंबी लंबी प्रशंसा होने लगी। महात्मा ने वो कटोरा लिया और पिया, सिर पर हाथ फेरा, बेटा उठो, हो गई लीला। और आशीष कौन मरा था? आशीष तो नाटक कर रहा था जगत को जानने के लिए। और वो उठा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। सच कहूं तो गुरु परमात्मा के अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। और फिर क्या, चल पड़ा आशीष सबको छोड़ छाड़ के। फिर तो बड़े बड़े तमाशे होने लगे, बड़े बड़े लोग बातें करने लगे। लेकिन देखो साहब, मौत तो मौत है, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है। और सच ये है जिसे तुम अपना कहते वो अपना नहीं है। जगत जिसको तुम अपना मानते वो अपना है ही नहीं। ये संसार किसी का